मोरे पिया पिया रे, मोरे पिया पिया रे, सुन पिया पिया रे। बासिम को मुझसे मसला है कोई? नहीं, नॉट एट ऑल। मुझे ऐसे लगा कि उसे हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। नहीं, बस वो अपने पर्सनल कुछ इश्यूज की वजह से डिस्टर्ब्ड है। वरना मैं यही सोच रहा था कि फोन पे तो नॉर्मली बात करता था, काफी फ्रेंडली था। यहाँ पे क्या हुआ उससे? उसे बस 2-3 दिन दो, सेट हो जाएगा। एक बात पूछूं, इफ यू डोंट माइंड? तुम्हारे और बासिम के दरमियान कोई टेंशन चल रही है क्या? नहीं। मुझे ऐसे लगा। खैर, ख्याल रखा करो अपना। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम सारी फैमिली की बहुत टेंशन लेती हो। फूफो बता रही थी कि तुम्हारी अम्मी भी ऐसी थी, लविंग एंड केयरिंग। वैसे मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ रहकर भी अपने बिजनेस के बारे में सोचती हो, स्पेशली फैमिली बिजनेस के बारे में। तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ उससे शादी नहीं है। हाँ, शादी जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी तो नहीं। चलो, अगर कभी इस हिस्से के बारे में सोचो तो मेरा नाम अपने जहन में जरूर रखो। अच्छी लगती है मुझे तुम जैसी लड़कियां। मुझ जैसे? हाँ, फैमिली को जोड़ के रखने वाली, फैमिली वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देने वाली, और सबसे बढ़कर ये कि तुम सबके बारे में अच्छा सोचती हो। तो जी मैंने कहा मेरे फाजल दोस्त उधर से खड़े हुए जज साहब वो करके मैंने ऐसा पॉइंट। ओए, ओ तू ये रॉकेट की फटफटी में क्यों फिर रहा है? तो और क्या करूं? तो वो जो 2-2 गाड़ियां दी हुई रॉकेट को वो अपने बारात के लिए लेके गया? एक इनके बेटे हजूर ले गए हैं और दूसरा रिस्पेक्टेबल पोता साहब वकार उर्फ विक्की। मैं देख रहा कुछ दिन तो तेनू मिर्चा क्यों लग जाती मेरे लड्डू देना आते? क्यों ना लगे? मुझे तो आप लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे जाती मुलाजिम हूं आप सबका। हाँ वैसे बाबूजी ये जो आपके दामने हाथ चौधरी है ना, इनको जरा आप नजर रखें इन पे। मैं देख रहा हूँ ये सदाकत जो ना ये बड़ी ऊंची हवाओं में उड़ रहे हैं जी। पता तो चले चूंडी किन्ने वड्डी। ये मकई दे दाने उछल के उड़े। और जी कोई सेक दे रहा है तो उछल रहा है ना। वैसे आपकी औलाद बड़ी मीसरी है, सने आपकी बेटी के। आहा, लो जी, एक गाड़ी तो इधर इस्तेमाल हो रही है पिक एंड ड्रॉप के लिए। जी बाबूजी, आपने बुलाया है? बालू साहब मैनू ये तो दस, ये पेटे ते विक्की दे विच कोई चक्कर चल रहा है? क्यों, क्या हुआ है? औखा औखा फिरदा पिया घर विच। हाँ नहीं, कोई ना कोई बात तो हुई होगी फिर। निक्की निक्की जी गल नूं सिर ते सवार कर लैंदा है टक्का जिहा। बाबूजी क्यों करते हैं सख्ती उसके साथ? मैं की सख्ती कीती? मैं ते जिहड़ी गल करना ओदे भले लई करना। तूनू बुला के लिया, मैं पूछा ते सही भाई की वजह? ठीक है, मैं बुला के लाती। डालते नहीं भाई, ऐसे तो पता ही नहीं कि चलो उठो, बाबूजी बुला रहे हैं। बुला के कौन सा फूलों के हार पहनाने उन्होंने मुझे? ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया तुमने जो फूलों का हार पहनाएंगे तुमको? क्या करूं? पूरी दुनिया अपने सर पे रख लूं? अब ऐसा तो नहीं कह रही मैं। तवक्को तो आप सब लोग यही करते हो मुझसे। सच बताओ,
बुरा लगा तुम्हें मामू और विकी का दुकान पे आना? उनका आना बुरा नहीं लगा, कि बॉडी लैंग्वेज बुरी लगी। ऐसा लग रहा था कि 2 टके का मुलाजिम हूं उनका। वो वासिम, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। गलत फहमी नहीं हुई, अपनी खुश फहमी दूर हुई है। अपनी असल औकात का अंदाजा हो गया मुझे। तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हारे दिमाग पे हिना सवार हुई हुई है। अगर वो धोखा देके चली गई तो क्या हुआ? वो कहीं नहीं गई, मेरी किस्मत का दरवाजा बंद हो गया। सोचा पेपर मैरिज करके 2-4 साल नौकरी कर लूंगा, मेहनत कर लूंगा, लेकिन नहीं, किस्मत को यही मंजूर था। अच्छा, इसलिए ऐसी कुड़ियां पंडी जी ओए काके केड़ा कीड़ा तंग कर रहा है तेनू जो थे गुलामी करनी जाके अंग्रेजों जी? तो बाबूजी यहाँ भी तो गुलामी कर रहा हूँ, आपकी और आपके बेटों की। वो कौन सी गुलामी कर रहे हैं? केड़ी गुलामी कर रहे हैं तू? और रहते अपनी मर्जी नाल जाना है तू, अपनी मर्जी नाल आना है तू। और मैं तनख्वाह देगा मैं तेनू। मेरी जगह ना किसी और मुलाजिम को रख लें तनख्वाह पे। मैं नहीं संभाल सकता 50,000 में 5-5 कारोबार। खन्नास भर गया है तेरे दिमाग में, खन्नास। तेरा क्या ख्याल है तेरे बगैर मेरा बिजनेस नहीं चल सकता? और चला ले जी, मुझे फारिग करें। अच्छा, गुस्ताखी हो गई जनाब। जाओ तशरीफ ले जाओ, फारिग जाओ। वो सांड बढ़ के क्यों खड़ोता मेरे सामने? जा, निकल जाए तो दबाओ, मैं आप संभाल लाऊंगा सारा कुछ। संभाल लेना जी। जाओ। वासिम, और रहने दे, रहने दे। लो जी, लग गया लॉकडाउन 15 दिन के लिए। आई थिंक यही बेस्ट सोल्यूशन है इस वक्त। मुझे नहीं लगता ये मसला हल होगा 15 दिन में। लेकिन हालात मजीद बिगड़ने से तो बच जाएंगे ना। खाला अम्मी, खाला अम्मी। अब ये कौन सी न्यूज ब्रेक करने जा रही है? लो जी, ये खबर भी देख ले। खाला अम्मी, खाला अम्मी जल्दी आए, बाबूजी ने बासिम को घर से निकाल दिया है। क्यों होया? आपको तो पता है ना बासिम का, बदतमीजी की थी उसने बाबूजी से। बाबूजी ने कहा घर से निकल जाओ, वो घर छोड़ के जा रहा है, जल्दी करें, जल्दी आ जाए, आ जाए। लानत भेजता हूं उनके घर और कारोबार पे। हाँ है बासिम, शर्म कर, कंट्रोल कर अपनी जुबान। क्या कंट्रोल करूं? यही औकात है मेरी। खड़े खड़े कह दिया निकल जाओ मेरे घर से। बासिम, उन्होंने गुस्से में कहा था ना। असल बात मुझसे नहीं निकलती है मुंह से। मैं बात करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है किसी से भीख मांगने की। मुझे नहीं रहना अब इस घर में। बहुता शोधा ना बन, माऊ मानी क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे, हमारे टुकड़ों पे पल रहा था, निकाल दिया जलील करके। हटो। बासिम, बासिम, बाबूजी ने गुस्से में कहा था, मैं बात कर लूंगी। कहाँ जा रहे हो बासिम? जहन्नुम में। बासिम, गेट खोलो। ये बासिम कहाँ गया अपने रॉकेट पर? वो हैदराबाद गया है। हाँ? हैदराबाद? बेला, कैसी तबीयत है अब बाबूजी की? वो तो ठीक है, आप दोनों ने मास्क क्यों पहना हुआ है? बहुत खतरनाक खबरें आ रही हैं एवरीवेयर से, कोरोना इतना फैल गया, लॉकडाउन लगा रहे हैं ना स्मार्ट। अब पुत्र हमें भी थोड़ी बहुत एहतियात करनी चाहिए। हाँ ठीक कह रहे हैं। एक सेकंड बेला, ये ईशा बात करना चाह रही है। वो मैं बाबूजी के पास जा रही हूँ, मैं बाद में बात कर लूंगी। वो अभी बिजी है, बाद में कॉल कर लेगी तुम्हें। चलाकियां वेख लिया अपने पुत्र दिया। बारो कुड़ी बुलवा नहीं उन्हें पेपर मैरिज लाई। वैसे बुरा ना मनाइएगा बाबूजी, जितना कसूर मेरी झूठ औलाद का है ना, उतना ही आपकी बालूशाही का भी है। हर चीज में तो पार्टनर है उसकी। खबरदार, खबर।
नाल वाली मेरी बालूशाही। यही तो है आपके डबल स्टैंडर्ड, जिसकी वजह से वो बदजन होके तो घर छोड़ के चला गया। पता नहीं किधर टिक्के खा रहा होगा मेरा बेटा। बस बड़ा माहौल बना रखा है फ्लैट का। जी करम नवाजी है तो बाबूजी की। हाँ भाई, मेरे नसीब की बारिशें दूसरों की छतों में बरसाई हैं उन्होंने। जी जी। वैसे आज आप ये बात बता ही दें कि कौन सी खिदमत में कमी छोड़ी है मैंने और बासु ने, है? तू केड़ी इक्की तोपा दी सलामी देती है मैनू? वैसे बाबूजी है चंगियां नहीं गल्लां करन दियां। बाबूजी वैसे ज्यादती की है आपने मेरे बासिम के साथ, ऐसा करना नहीं चाहिए था आपको। आज तो आपकी अब ये साबरा बेटी ने भी मुंह खोल दिया अपना, कह दिया आपसे बात, तो अब तो गलती तस्लीम कर लें, हैं? अल्लाह। कुछ हुआ है इस घर में? मसलन नहीं, बड़ी खामोशी है। फिक्र ना करें, अभी शुरू हो जाएगी हल्की फुल्की मौसीकी, आप बिस्मिल्लाह करो। लो जी, मैं बिस्मिल्लाह करूं। बिस्मिल्लाह। बाबूजी आप क्यों आ गए? वेला लेकर आ रही थी खाना कमरे में आपका। क्यों इफी बाजी, हमारे साथ बैठ के खाएंगे तो कोई इंडाइजेशन हो जाएगी? जी हमें तो बस आपकी अंग्रेजी डाइजेस्ट नहीं हो रही, बाकी सब ठीक है। बाबूजी क्या लेंगे आप? दलिया लेके आनी है। पुलाव तो बहुत टेस्टी है, लगता है ये बेला के हाथ का कमाल है। फिर तो सही कहा, ऐसा लग रहा है जैसे नुदरत के हाथ का जायका। नुदरत पप्पा के हाथ में भी इतना ही टेस्ट था। हाँ है चाची, ऐसा ना करें कि बेला के साथ ही टोरंटो ले जाते हैं, सालकोटी तड़के का भी ख्याल रखेगी। पहले मेरा पुत्र ते पोता लेके तू गई है, चैन नहीं आया। हुण फिर मेरे घरों बंदे चुकन आ गई हैं। I was just kidding बाबूजी। कोई किडिंग विडिंग नहीं। पहले भी क्या है, मैं 2-4 दिन रहना है, सुकून नाल रहो, नहीं तो करी करी जाओ। हाफिज साहब, एडा डैशिंग हैंडसम बाबा पहले कभी नहीं देखे। नहीं, इतना दिल दुखाने वाला बाबा मैंने कभी भी नहीं देखा। ते ओ बासु जड़ा सीना चौड़ा करके मेरे सामने खड़ो गया सी। ओ बाबूजी, आपने उससे पूछा था कि उसका दुकान पे दिन कैसा गुजरा? क्यों है? रहने दें आप, कभी भी ठंडे दिमाग से आप उससे बात नहीं करते। ते उन्हें क्यों चक्कर दिता पूरे खानदान नू? बाबूजी, इस तरह से तो मैं भी कसूरवार हूं ना। उसको लगता है कि अगर वो बाहर चला गया तो जल्दी सेटल हो जाएगा। इतने बार पता नहीं कड़ी मां बैठी हुई है जिदे कोल भज भज के सारे जा रहे हैं। ओ तेन याद है ओ सज्जो की गया रिश्ते नू? अरे वो मजाक कर रही थी बाबूजी। नहीं, कोई मजाक नहीं।
कोई सोच भी नहीं सकता कि मेरी बालूशाही नू बाहर ले जाएगा अंग्रेजा ने बर्तन मांजण वास्ते। बाबूजी मैं कौन सा चली जाती। सदाकत भी 10 साल पहले ये हुई कहता थी, फिर बीवी के सामने हार मान गया, वो चला गया। मामू का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझ पे भरोसा होना चाहिए आपको। चलो तू गुस्सा क्यों? और उसे बंदर रूम मिला, तू फोन मिला। फोन ऑफ कर दिया उसने। कदों तक ऑफ रखेगा? कदी ते खोलेगा कैंडी क्रश खेडन वास्ते? तब तक आप टॉम एंड जेरी देखें। कहते सही गई है, गलां ते हुंदी नहीं रहने की। चल भाई किथे डॉम? ओए जेरी मॉम बस भी कर दें आप। वो गुस्से में क्या है बाबूजी ने? पता तो है बेला के मामले में कितने टची हैं वो। हाँ अल्लाह दी कसम जे मेरे को मेरा पासपोर्ट होता ना, मैं सवेर दी फ्लाइट फड़ के तुर जाना जे तो मैं भला इतने बड़ी इंसल्ट करा रही है इतनी दूरों। तबीयत खराब है बाबूजी की, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नहीं तो जब मैं बीमार हो रही हूँ मेंटली सिक, तुम्हारे बाबूजी की बातें सुन के तुम दोनों बाप बेटे को उसका जरा सा भी एहसास है? ओए आहिस्ता आहिस्ता, साल अल्लाह, तुम भी सब्र से काम ले लिया करो। तो सब्र से तो काम ले रही हूँ मैं। अब तक ही ऑलवेज ब्लेम्स मी कि मैं तेनू नाल ले गई सा बाहर, सारा मेरा कसूर है। तो इसमें गलती क्या है? ये तुम्हारी इज्जत थी जिसकी वजह से मैं बाहर गया। तुम्हें मुकाबला करना था अपनी पुप्पी की तीयों से। अच्छा जी, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मी। यस, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। बस कर दें आप दोनों, क्या हो गया? अच्छा जी, तू भूल गया जो तू कहना होना से कि मैं यहाँ रहूंगा तो मेरी तो सारी जनरेशन हलवाई बन जाएगी, तो मैं तो नहीं चाहता था। तू सारा मुद्दा मेरे पे पा देता है। तो कौन दिलाता था एहसास मुझे इस बात का? कौन दिलाता था कि मेरे इकलौते बेटे की सारी जिंदगी देखे पकाने और मिठाइयां बेचने में गुजर जाएगी? अच्छा जी हुन तू है भी क्या दे कि तेरे भरा भी मैं ही भड़काए सी ताई होई उस तुर के ने। तो उसका दिमाग भी खराब किया था तेरी सगी बहन ने। आओ असी कीता जो कुछ कीता, असी माड़ियां असी पैड़ियां है। चल ओहो आप दोनों लड़ते रहे, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। ये हम किस रास्ते से जा रहे हैं? अभी पता चल जाएगा। जल्दी किस बात की है? बेला बेटा, किधर चली गई है बेला? ओ जोजा आशिक उस है नहीं कि जितनी दिल खराश तुम आवाजें दे रही हो उसको, ये सुन के तो साथ वाले कब्रिस्तान से मुर्दे निकले कब्रों से बाहर। ये घंटे के अंदर अंदर मेरी बच्ची ना आई तो कल पकवान सेंटर दे उत्ते तेरे राकेट दे टिक्के बोटी लिखेंगे, मैं दस दिया। जी जी बेला बाजी। हाँ वो मेरे पास ही हैं। अच्छा आप आ रही हैं? अब मैं लोकेशन पिन भेज देता हूँ आपको। जी जी। ये बेस्ट हो गया। निकी खाला मुझे क्या पता कि बाबूजी की कितनी प्रॉपर्टी है, हमें कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। मैं इस पे टेंशन में बाद में बात करता हूँ आपसे। बेला कहाँ जा रही हो? बेला
ये हम किस रास्ते से जा रहे हैं? अभी पता चल जाएगा। जल्दी किस बात की है? गाड़ी रोको। मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको, नहीं तो मैं हेल्पलाइन पे कॉल करती हूँ अभी। ओ मैडम, बात सुने। लॉकडाउन लगा हुआ है, इसलिए दूसरे रास्ते से लेकर जा रहा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, तुम जाओ। कैसे नहीं चलोगी? ये लो। मुझे नहीं चाहिए। अरे ले लो मोबाइल अपना। हाँ मैडम। दफा हो जाओ, नहीं तो मार दूंगी। अरे बात तो सुने। बेला, बेली, बेला बेटा, किधर चली गई है? बेला। ओए होए जोजा आशिक हुसैन, ये जितनी दिल खराश आवाजें तुम दे रही हो, वो ये सुन के तो साथ वाले कब्रिस्तान से मुर्दे निकल आए कब्रों से बाहर। बेला नहीं मिल रही। तो अपने बाबूजी से कहना था ना, ये खोते जैसा बड़ा घर ना बनाते वो। और मैंने पता सी डंगरा नहीं रहना इत्थे, इस वास्ते जगह काफी ले ली सी मैं। छड्डो रानू बाबूजी, बेला पता नहीं किधर चली गई है। और जाना कितने तू? बूटे दी नवासी है, किसी बेल बूटे दे थल्ले बैठी होनी। विक्की बेटा, तूने बेला को तो नहीं देखा कहीं? हाँ बाहर गई है, उसी को देखने जा रहा हूँ। बाहर? अरे देख के नहीं चला सकते थे। तोड़ दिए सारे अंडे। और तुम्हें चोट लगी उसका क्या? और बाजी एक वक्त है घर से बाहर निकलने का। सिर्फ उन्हीं काम से निकली थी ना मैं। पता है कितने महंगे अंडे हो गए हैं? पूरे 1 दर्जन का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। अब मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा? मेरा अब्बा तो मेरा सर फोड़ देंगे। सारे के सारे टूट गए मेरे अंडे। ये लो, 2 दर्जन ले लेना अंडे, लेकिन ये पहाड़ा पढ़ना बंद करो। अरे ये तो फायदा हो गया मुझे। अच्छा अपना फोन दो मुझे घर फोन करना है। हाँ ये ले। लेकिन इस पे बैलेंस नहीं है, सॉरी। ओ सरकार, आपको मरीज से तो नहीं मिला ना जी फोन हमारी बच्ची का? आप अपनी लोकेशन बताएं ताकि आपकी और हमारी दोनों की मुश्किल आसान हो। हाँ जी। अस्तगफुरुल्लाह, ओ मैंने कब कहा कि बच्ची घर से भागी? और इधर अंदर ले आ। देखो जी, मैं बच्ची का नाना बोल रहा। हाँ जी, तो वो बच्ची का सिम वाला फोन आपको कहाँ मिला? हम ले जाते हैं। बाबूजी कहाँ से मिला फोन? गिद्दड़ कॉलोनी दे कोलों। गिद्दड़ कॉलोनी में तो रॉकेट रहता है जी। एक मिनट, वो बासिम कहीं रॉकेट के पास ना हो? हाँ, बेला भी वहीं गई हो। आशका वो मिला रॉकेट में। जी जी, जो मैं मिला रहा हूँ। लेकिन बेला इतनी रात को गई क्यों है किसी को बताए बगैर? वो काकी, वो छोटा मोटा झगड़ा हो गया था ना दोनों के बीच में। कुछ भी हो पप्पू, ऐसे तो नहीं जाना चाहिए था बेला को। कोरोना वायरस के सामने बेबस है। किसी को टाइम दे रखा है क्या? वो ना बेला बाजी ने आना था। तो वक्त की रोटी भारी पड़ गई तुझ पे, मार दी चुगली। बहुत इस्तगफार करें, नमक खाया मैंने आपके खानदान का। तू नमक हरामी को जी। अब्बा के मरने के बाद ना बाबूजी ने मुझे औलाद की तरह पाला है। तो उनकी औलाद ने कौन सा वफा कर ली जो तू करेगा? बाबूजी का फोन आ रहा है। तो उठा लेना, कौन सा नाक बन के डस लेंगे। जी बाबूजी। ओ सड़ी बूथी वाला किथे?
वो यही है? बिलाए थे नहीं बाबूजी, लोकेशन भेजी थी बाजी को, लेकिन अभी तक पहुंची नहीं है। ओए ਉਹਦੀ अपनी लोकेशन गड़बड़ हो गई है। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਹੈ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। कहाँ गई बेला? ਤੇਰਾ ਮੁਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਕੱਲ ਪਕਵਾਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਕਟ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਬੋਟੀ ਵਿਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। मर गए। चल हैं? किधर चल? तेरे टिक्कों को ऑर्डर देने। आज बंद हो गया। बाबूजी से ठीक हो ना? पानी पानी पिलाओ। हाँ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? बारह बज गए हैं जी। ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਵੀ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। वैसे बेला इतनी रिस्पॉन्सिबल है नहीं। ओ बाबा, झूठ नहीं मंगवाया होगा कुछ, वो भूल गया होगा अपना वो एटीएम कार्ड या फिर वो टेलीफोन का चार्जर। ਓ ਯਾਰ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਆਸ਼ਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਚਵਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੂੰ 999 ਕੇਸ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਵਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। बाबूजी मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है, आप लोग जाए ना जाकर देखें। वैसे मुझे डर लग रहा है कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो। अल्लाह ना करे कोई खैर दी गल कर। तो चलना चाहिए फिर। बेटा तू ऐसा कर, तू चल मेरे साथ, और अपनी माँ से जिक्र नहीं करना इस वक्त। मैं उसकी अंग्रेजी का कोई झटका बर्दाश्त नहीं कर सकता। आजा। ध्यान नाल जाना, बाहर लॉकडाउन लग गया है। अच्छा जी। ओ बेला आ गई, बेला आ गई। मेरी बादशाही ओए किथे रह गई से? मैं बासिम को लेने गई थी बाबूजी। वो कहाँ है? अब वो उसको पेड़े लेने भेजा मैंने। इस टाइम पे? जिस वक्त पेड़े खाने को दिल जाएगा उसी वक्त भेजेंगे ना। बेला ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? मामूली सी चोट है। मामूली सी चोट है ये मामूली सी चोट थोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ भाई, और ये लॉकडाउन में कौन सी वाली लॉन्ग ड्राइव चल रही है? वो घर ही जा रहे थे जी। मैंने कब कहा तुम मेरे घर जा रहे हो? तुम लोगों ने खबरें नहीं सुनी? जी जी सुनी है। अच्छा जी, फिर तो बहुत ही ढीठ लोग हो तुम लोग। ओए मास्क कहाँ है तुम लोगों के? वो हम जल्दी में ना दुकान पे भूल गए। ओए ओए, तुम लोगों की वजह से ना मुल्क में कोरोना फैल रहा है। अब जी बस अभी रुमाल पहन लेते हैं हम। ये पहन लिए। अगली दफा प्रॉमिस जी ख्याल रखिए। इस बीमारी ने तुम्हें पकड़ लिया ना तो फिर मास्क की जगह वेंटिलेटर ही चढ़ेगा तुम्हारे मुंह पे। और कुछ तो सोशल डिफेंस का ख्याल करो। किसका? सोशल डिफेंस का। वो सर, नजला खांसी जुकाम बुखार कुछ भी नहीं, हम दोनों फिट हैं। चुप है। इससे पहले कि मैं आपको लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पे अंदर करूं, शक्ल गुम करो अपनी, दफा हो जाए यहाँ से। थैंक यू सर। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। सर जी दफा करो, ये अवाम कभी सुधर नहीं सकती। मैं तुझे समझदार समझती थी बेला, दिमाग पोतल आ गया था। क्या करने निकली थी? सॉरी ना खाला अम्मी। सॉरी ना खाला अम्मी। शुक्र कर कि सज्जो सदाकत को पता नहीं चला, वरना अब तक अमेरिका से कुछ 400 करोड़ कॉलें आ चुकी होती। आपने विक्की को तो मना कर दिया है ना? कर दिया मना। अब तू भी रब दा वास्ते को होश के नाखून ले और उस रुदकन को भी समझा। उसी को तो समझाने गई थी, ऊपर से आप मुझे डांटे जा रही हैं। चोट भी लग गई है मुझे। ना तो मैंने कहा था कि रात को निकल पड़ अकेली। और फोन भी खो गया खाला अम्मी। कह दिया बासिम को ले आएगा तेरा फोन थाने से। मैं बाबूजी को दवा देने जाऊं? जा दे आ। ये लड़का भी पता नहीं किधर रह जाता है। फोन कुछ ज्यादा ही बोलने लगा तेरा है।
दिमाग को अगर बहुत ही गर्मी चढ़ गई है ना तो 2-4 दर्जन समोसे तल लिया कर जाके दुकान पे। छोड़ दें दुकान का पीछा, आधे मालिक पहुंच गए, आधे आ जाएंगे। ना क्यों छोड़ दें भाई, क्यों छोड़ दें? 9 साल हड्डियां कसाई हैं मैंने टेकी सामान के साथ। 9 साल की बजाय पूरे 18 साल भी खा लेंगे ना तो दुकान के मालिक वही रहेंगे। ये कुछ दिनों से ये कोई नौकरों वाली फीलिंग्स कुछ ज्यादा नहीं आनी शुरू हो गई तेरे अंदर? मुझसे ज्यादा रॉकेट की इज्जत करते हैं वो लोग। सारी जिंदगी बस ये ना, ये मुकाबलाबाजी के यब में गुजार देना बस। जा रहा हूं अंदर। और सुन, आइंदा गिद्दड़ों की तरह गिद्दड़ कॉलोनी जाने से पहले ना ये सोच लें कि आशिक हुसैन एडवोकेट का बेटा है तुम। 999 केस हार के भी हौसला नहीं आ रहा इस शेरे सियालकोट ने। क्या समझा? समझ गया। गिद्दड़ का पुत्र बेटे, वो आज का अपने आप ने गिद्दड़ कह गए कि हो गिद्दड़। क्या हुआ है, ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ कि इतनी फन्ने खान बनके तुम निकल कैसे गई घर से? किसे तुम गए थे? लड़की हो तुम, टैक्सी वाला कहीं ले जाता तुम। तो अच्छा है ना, तुम लोग की जान छूट जाती मुझसे। इतनी आसानी से जान छूटती होती तो मैं कब का जा चुका होता। वहां जाके कौन सा सुकून आ जाएगा तुम्हें? तुम वहां आ क्यों रही थी? तुम्हें वापस ले जाने के लिए। अच्छा, तुम आती और मैं चला आता। क्यों नहीं आते? आ जाता, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए कि हम अपनी खानदान की बहू बेटियों को खाली हाथ नहीं लुटाते। हाँ हाँ, पहले तो बड़ी खानदानी रिवायत तुमने निभाई है ना। हाँ तो चलो अब निभा लेते हैं। खाना खाया तुमने? नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही। चलो जरा तुम्हें बाबूजी की भूख लगने वाली फक्की खिलाता हूँ, ठीक ठाक भूख लगेगी। आओ। मेरे हाथ में चोट लगी हुई है। मुझे तो लगता है दिमाग पे चोट लगी थी जो निकल गई। चलो उठो, चलो ना उठो। कुछ नहीं हुआ, आजो आजो। बेला, अरे बेटा ये हाथ पे क्या हुआ तुम्हारे? कुछ नहीं मामू, वो चोट लग गई है। तो ज्यादा तो नहीं लगी? अच्छा, वो मैं तो सोच रहा था कि मैं तुमसे कहूंगा कि एक कप कॉफी बना दो। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारी ममानी से कह देता हूँ। नहीं नहीं, मैं बना देती हूँ ना। पक्का? पक्का, मैं बनाती हूँ। अच्छा चलो। हाँ भाई, और कुछ जिम शिम कर रहा है कि नहीं? कर रहा हूँ। क्या बात, जिम नहीं छोड़ना। लो जी, मुझे पूरा यकीन हो गया है कि पाइन सदाकत का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। निक्की बाजी ने डाला होना ना पाइन के दिमाग की गरारियों में कोई नया तेल। हाँ, मुझे समझ नहीं आती और पाइन हर बात में डॉलर को बीच में क्यों ले आते हैं? पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया होना है ना? हाँ जी, फरमाते हैं हालात बहुत खराब हैं, लॉन्ड्री अगर 15 दिन के लिए बंद कर दी तो बहुत सख्त नुकसान हो जाएगा। आई स्वेयर, इतने ग्रीडी हस्बैंड एंड वाइफ मैंने नहीं देखे आज तक। ये तुम क्या कर रही हो? सोना नहीं है? वैसे मेरा जेट लैग चल रहा है ना, तो मैंने सोचा जरा बाबूजी की प्रॉपर्टी का एस्टिमेशन ही लगा लेती हूँ। क्या तुम बाबूजी की प्रॉपर्टी का
एस्टिमेट लगाने आई हो यहाँ? नहीं तो और मैं क्या यहाँ खे खाने आई हूँ? ओए, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रही थी कि पाइन और निक्की बाजी बहुत ही ग्रीडी किस्म के हस्बैंड है, बहुत ही लालची वाइफ है, और तुम खुद क्या हो? हैं? तुम किसी से कुछ काटो? कम ऑन बेबी, बाबूजी की मोहब्बत अपनी जगह है, पर मैंने मोटा मोटा हिसाब लगाया है, कम से कम 150-200 मिलियन की प्रॉपर्टी है, उसके हकदार तो हम ही बनते हैं ना। चल, 150-200 मिलियन की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी बाबूजी की उस वक्त भी थी जब तुम्हें बाहर सेटल होने का भूत सवार था। कुछ याद है कितना समझाता था मैं? हाँ तो अच्छे ही रह गए ना, बाहर की नेशनैलिटी भी मिल गई, अब प्रॉपर्टी बिकेगी तो उसमें भी हमारा हिस्सा है। सियालकोटी तड़के की एक नई ब्रांच खुल जानी है, तू देखी। रख अपने कोल अपना सियालकोटी तड़का।